आप सभी लोगों का हमारी क्लास में बहुत ज़्यादा स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं ऑप्थेल्मोस्कोप के बारे में, जो अपने जो सिलेबस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो आज मैं टॉपिक इसलिए ले गया हूं क्योंकि हम जो कि अगर जो हमारा जो अपने जो नेत्र परीक्षण अधिकारी भर्ती होती हैं वो हर प्रदेश में वैकेंसी निकालता है, हर मेडिकल कॉलेज में निकलती हैं या राज्य स्तर पर निकाली जाती हैं। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए जहाँ जहाँ पेपर हुए हैं अपनी भर्ती संबंधित, फिलहाल यूपी में तो पहली बार पेपर होने वाला है, और उससे क्योंकि पहली बार जब पेपर होने वाला है तो इसका तो प्रीवियस ईयर तो क्वेश्चन पेपर तो मिलेगा ही नहीं। तो उसके लिए क्या करना, किस प्रकार से आकलन करना है कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, उसके लिए हमने क्या किया है, आज जो पंजाब जो मेडिकल कॉलेज है, ठीक है, तो वहीं का जो पेपर हमने एनालिसिस किया, तो उससे जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो एक ही पेपर में इस टॉपिक से 3 या 4 क्वेश्चन बने हैं। तो उन क्वेश्चन को भी कराऊंगा और पेपर को भी दिखाऊंगा। तो उसी आधार पे ये वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लोगों को ये इस प्रकार से आप लोग देखिए, लेक्चर तो शुरू करने में अभी 2-3 बातें आप लोगों को बता दूं। पहले नंबर पे आप लोगों को देखिए, ऑप्टोमेट्री का जो सिलेबस है बहुत ही ब्रॉड सिलेबस है और पढ़ने के लिए पर्याप्त टाइम चाहिए। ज़्यादातर लोग वर्किंग हैं तो पढ़ नहीं पाते हैं और बहुत ही ज़्यादा, और ऊपर से एक बात ये भी है कि लोग बहुत ही हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ज़्यादा हैं, तो उनको इंग्लिश पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उन सारी समाधान के लिए हमारा तो बैच चलता है, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस टॉपिक के बारे में, फिलहाल जो क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनको मैं बाद में रखे हैं, और उससे पहले आपको टॉपिक पढ़ा दें, फिर आप लोगों को देखेंगे कि सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ऑप्थेल्मोस्कोप में क्या है, देखिए डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप होता है और इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप होता है। तो आप लोग इमेज देख लीजिए, इस प्रकार का डायरेक्ट होता है, एक तरीके से जो रेटिनोस्कोपी होती है उसी मॉडल में ये भी होता है डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप, और ये होता है इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप। ये क्या होता है, जो सर पे लगाया जाता है, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा सर पे लगाया जाता है, और जो लेंस होते हैं 20D, 78D, 90D, जिसे 78D 78D 8 और 90D ज़्यादातर कॉमनली यूज इन्हीं का ही किया जाता है, ठीक है, पर्दा देखने के लिए। अब बात कर लेते हैं इनका यूज काहे के लिए किया जाता है। इनका देखिए जो रेटिना होता है उसको देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें रेटिना भी देख सकते हैं, जो अपना जो विट्रस होता है उसको भी देखा जा सकता है, ठीक है। मेजरली यूज करते हैं फंडस देखने के लिए। फंडस का मतलब जो पर्दा होता है, पर्दा का मतलब जो रेटिना होता है, तो रेटिना को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। आप बोलेंगे कि तो देखना ही है तो इन दो अलग अलग का मतलब प्रयोग क्यों करते हैं, या तो इससे ही पर्दा देख लें या तो इससे ही पर्दा देख लें, तो दोनों के काम अलग होते हैं और क्वेश्चन जो बनता है दोनों के फंक्शन से ही क्वेश्चन बनता है, ठीक है। कि डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी का फंक्शन क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी का फंक्शन क्या होता है, चलिए उसी पे बात कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए स्लाइड है, आप लोगों को बहुत ही मेहनत से बनाई है और ये जितने भी इसमें पॉइंट लगे हैं सब ये प्रॉपर क्वेश्चन है। तो देखिए इसके फीचर के बारे में बात कर लेते हैं, और डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप का जो फंक्शन क्या होता है, इनडायरेक्ट का फंक्शन क्या होता है। पहले बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन डिस्टेंस की, मतलब जो पेशेंट होता है और जो करने वाला है, और जो डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप है या इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप है, इसकी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। जैसे मान के चलिए ये पेशेंट है तो हमको मतलब कितनी डिस्टेंस से करना चाहिए, जो इंस्ट्रूमेंट है जो अपना डायरेक्ट वाला हो या इनडायरेक्ट वाला है वो कितनी डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो देखिए जो डायरेक्ट वाला है, डायरेक्ट वाला मतलब एक तरीके से आप लोग याद रखिएगा जो रेटिनोस्कोपी टाइप का होता है, इस तरीके से आप लिंक कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाएंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। तो रेटिनोस्कोपी टाइप का जो होता है मतलब सीधे इस प्रकार से जो आपको दिखाया था, ठीक है, रेटिनोस्कोप टाइप का होता है, वो होता है डायरेक्ट, ठीक है। तो इसमें होता है जितना संभव हो पाए रोगी की आँख के करीब होना चाहिए, ठीक है, मतलब जितना आपको पॉसिबल हो पाए उसकी पेशेंट की आँख के बिल्कुल क्लोज जितना पॉसिबल हो पाए वहाँ से करना पड़ता है। और जो इनडायरेक्ट होता है वो तो सर पे लगा होता है और बोला जाता है कि एक हाथ की दूरी होनी चाहिए। लेकिन अगर डिस्टेंस की बात करें तो उसमें जो डिस्टेंस होनी चाहिए पेशेंट और जो अपना जो इनडायरेक्ट वाला है तो उसके बीच की दूरी होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक हाथ की दूरी पूछी जाए तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिएगा अपना। और ये वाला इमेज कैसी बनती है, डायरेक्ट में इमेज कैसी बनती है और इनडायरेक्ट में इमेज कैसी बनती है। देखिए जो डायरेक्ट होता है उसमें इमेज बनती है आभासी और सीधी। ये सारे पॉइंट आप लोगों को याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन यहाँ से फंसेगा जरूर, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आभासी देखो इमेज जो डायरेक्ट में आभासी बनती है और सीधी बनती है, और जो इनडायरेक्ट में वास्तविक और उल्टा बनती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग किसी तरीके से टेक्निक लगा के यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट में आभासी सीधी और इनडायरेक्ट में वास्तविक और उल्टी, ठीक है। तो देखिए एक तरीके याद है, यहाँ पे सीधी होगी
इमेज जहाँ पे सीधी बनेगी वहाँ पे आभासी होगी, जहाँ पे उल्टी बनेगी वहाँ पे वास्तविक होगी, ठीक है, क्योंकि रेटिना पे जब इमेज बनती है ना वो उल्टी ही बनती है। इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा। और मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है कितना जूम हो सकता है, ठीक है, कितना मैग्नीफिकेशन वाला पार्ट दिखाई देता है, कितना जूम करके हमको पर्दा दिखाई देता है, उसका मतलब होता है। देखिए डायरेक्ट का होता है 15 टाइम्स, ठीक है, तो 15 गुना वो जूम करके दिखा सकता है हमको, जो पर्दा होता है 15 गुना हमको जो होता है डायरेक्ट वाला 15 गुना, सिंपल सी बात है, ठीक है, इसमें 15 गुना याद रखना आप लोगों को। और जो इनडायरेक्ट में क्या होता है, इस प्रकार से छोटे छोटे लेंस होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा सर पे लगे होंगे, हाथ में जो डॉक्टर होगा उसके हाथ में लेंस होगा, उसके साइड में लिखा होता है कि मतलब कौन से ये पावर के हैं, 78 हैं, 90 हैं, प्लस का 14 डायोप्टर के हैं, मतलब उसमें लिखा होता है, जिस हिसाब से उसको डॉक्टर को देखना होता है उस हिसाब से वो लेंस का यूज करता है। तो उसमें कॉमनली देखिए 2 प्रकार के होते हैं, कॉमनली जो यूज किए जाते हैं, देखिए जो +20D होता है उसमें 3 टाइम्स, ठीक है, और जो 14 डायोप्टर होता है उसमें 5 टाइम मैग्नीफिकेशन होता है। इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा। एक बात आप लोग यहाँ पे एक बात और भी याद रखिएगा, जैसे मान के चलिए यहाँ पे 20 डायोप्टर लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे 14 डायोप्टर लिखा है, तो आप लोग एक बात ये भी याद रखिएगा, मान के चलिए यहाँ पे 14 की जगह 13 डायोप्टर दे दिया, ठीक है, तो आप लोग सोचेंगे 13 डायोप्टर तो हमने पढ़ा ही नहीं था। तो आप लोग देख लीजिएगा कि ये 5 टाइम से मतलब 5 टाइम्स के आसपास ऑप्शन कौन सा है। अगर उसमें आप लोगों को 4 दिख जाए तो टिक मार दीजिएगा, अगर नन का ऑप्शन हो तो ठीक है, नन आप कर सकते हैं, अगर नन का ऑप्शन ना हो ना तो उसमें इसके कितने मतलब 5 टाइम के क्लोज कौन सा ऑप्शन है, जैसे 4 टाइम्स हो गया, ठीक है, 5 टाइम्स हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग ऑप्शन को मतलब ध्यान रखिएगा कि मतलब इसका जो मैग्नीफिकेशन जो इसका होता है वो इसके क्लोज ऑप्शन कौन सा है, तो उस पर टिक कर दीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि हमने पढ़ाया नहीं, उसमें 20D का 3 टाइम्स ही दिखाएगा, तो उसमें ऑप्शन, क्योंकि ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसमें पूछा गया था 13 डायोप्टर के बारे में, 13 डायोप्टर के बारे में कितना मैग्नीफिकेशन होता है, अगर 13 डायोप्टर का प्रयोग करेंगे तो कितना होता है, ठीक है। तो उसमें तो ऑप्शन में 5 टाइम दिया था, तो उसमें वो तो ठीक हो जाएगा। अगर इसमें अगर 12 डायोप्टर पूछ दिया जाए और 4 डायोप्टर और 4 टाइम्स हो तो उसको आप लोग उस हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक्यूरेट नहीं होता, तो उसके आस पास भी ऑप्शन आप लोग लगाना पड़ेगा आप लोगों को। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि क्वेश्चन गलत है, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन उसमें ये भी आया था। तो चलिए उसकी बात नहीं करिए, इसी टॉपिक की बात करते हैं। सारे जो पॉइंट है, जितने भी पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से नोट में लिख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। बल्कि ये इसकी जो PDF है वो तो पेड बैच में जो डॉक्टर बैच हमारा चलता है उसमें तो उन लोगों को दे दी जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्सेसिबल फंडस व्यू मतलब जो रेटिना का होता है, मतलब किस प्रकार से कौन से पार्ट दिखाई देते हैं। तो डायरेक्ट वाले में क्या होता है, डायरेक्ट मतलब कोई डायरेक्ट इस प्रकार समझिएगा, कोई डायरेक्ट मतलब सीधी चल रहा है, कोई सीधे डायरेक्ट चल रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट के मतलब बिल्कुल ये है पर्दा, तो डायरेक्ट मतलब बिल्कुल सीधा, तो उसके मतलब सेंटर का पार्ट हमको दिखाई देगा। डायरेक्ट का मतलब इस प्रकार समझिएगा कि कोई चल रहा है, डायरेक्ट चल रहा है तो मतलब डायरेक्ट का मतलब सीधा, तो इस प्रकार से बिल्कुल सीधा चल रहा है तो उसको बिल्कुल सामने का पार्ट दिखाई देगा ना, तो उसका बिल्कुल सेंटर का पार्ट दिखाई देगा। इनडायरेक्ट का मतलब है इधर उधर चलेगा तो वो उसको पेरीफेरी वाला पार्ट दिखाई देगा। इस प्रकार से आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो जो डायरेक्ट वाले में क्या होता है, सेंट्रल फंडस। सेंट्रल में क्या होता है, देखिए ऑप्टिक डिस्क आ जाती है, मैकुला आ जाता है, ये वाला जो सेक्शन होता है वो उसको देखने के लिए डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। इनडायरेक्ट का मतलब क्या है, इनडायरेक्ट का मतलब पेरिफेरल फंडस, ओरा सेराटा, ठीक है। तो ये मतलब ओरा सेराटा आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ओरा सेराटा वो पेरीफेरी में ही होता है, इस प्रकार से होता है। तो ओरा सेराटा ये हमारे सेक्शन में होता है, इस प्रकार से होता है ना, तो यहाँ पे ओरा सेराटा होता है। ओरा सेराटा में आप लोग एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि जो क्या होता है, जो पर्दे के लिए जो इंजेक्शन दिया जाता है ना, तो इंजेक्शन देने के लिए जो ओरा सेराटा वाली जो लोकेशन है यहीं से ही इंजेक्शन दिया जाता है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ओरा सेराटा हो गया। अब बात करते हैं फील्ड ऑफ व्यू। तो इसमें क्या होता है, इसकी तो 10 डिग्री होती है तो स्मॉलर होती है, और जो होता है लार्जर होती है 45 डिग्री प्लस 20 डायोप्टर लेंस के साथ जब देखेंगे तो इसका जो व्यू फील्ड हो जाएगी ना, जो फील्ड का जो व्यू हो जाएगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन ये बना था कि सबसे ज़्यादा जो रेटिना का जो फंडस है, सबसे ज़्यादा उसका जो फील्ड है या एरिया है किससे हमको ज़्यादा दिखाई देता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो इनडायरेक्ट वाला जो ऑप्थेल्मोस्कोप होता है इसमें जो एरिया होता है रेटिना का ज़्यादा दिखाई देता है, ठीक है। इसका 10 डिग्री दिखाई देता है और इसका 45 डिग्री दिखाई देता है प्लस 20 डायोप्टर लेंस लगाएंगे तब। अब आगे बात कर लेते हैं इसकी, देख लीजिए यहाँ पे आप लोग देखिए डायरेक्ट वाला इस प्रकार से इमेज आप लोगों के लिए इसलिए डाल दी है क्योंकि आप लोग समझ जाइएगा, आप लोगों के माइंड में इमेज रहनी चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा ये वाला
इसलिए आप लोग बताएं कि एक तरीके से रेटिनोस्कोपी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि रेटिनोस्कोपी भी इसी टाइप की होती है। तो रेटिनोस्कोपी डायरेक्ट, तो इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा, जिससे क्या होता है थोड़ा डिफरेंस करने में अंतर हो जाए, तो आप लोग समझने में माइंड में एक इमेज होनी चाहिए। तो इस प्रकार देख लीजिए, इसमें क्या होता है जितना इसको क्लोज ले आएंगे इसके, ठीक है, जितना क्लोज ला पाएंगे उस प्रकार से किया जाता है। और इसमें क्या होता है इन दोनों के बीच अप्रॉक्सीमेटली होनी चाहिए 1 हाथ की दूरी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ से 25 सेंटीमीटर ऑप्शन में हो तो टिक मार दीजिएगा। और इससे वैसे नॉर्मली बोलते हैं 1 हाथ की दूरी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ लेके थोड़ा ना बोलते हैं, लेकिन 1 हाथ का एक अंदाजा रहता है कि उसी हिसाब से वो इस प्रकार से देखिए हाथ में ये क्या लेंस होता है, इसमें 20 डायोप्टर होता है, मतलब जिस हिसाब से डॉक्टर को देखना होता है उस हिसाब से यूज करता है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप लोगों को पढ़ना है सारी चीज़ें हमसे, तो हमारा बैच चलता है। और यहाँ पे एक आप लोग देखिएगा उसमें बैच में है क्या क्या, उसकी जो फीस है 1299 है। और इसमें 5 फुल लेंथ जो सिलेबस के अकॉर्डिंग दिए जाएंगे, हिंदी मीडियम में क्लास होती है, PDF भी उपलब्ध कराई जाती है, और इंस्टीट्यूट ऐप पे आप लोगों को क्रम से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आप लोगों को लेना है तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, बोल दीजिएगा, तो आप लोगों को सारी चीज़ें QR और ऐप का लिंक सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके मतलब इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन उसमें जो पूछा गया है ये देखिए, पंजाब वाला जो मेडिकल कॉलेज है उसका जो पेपर है, यहाँ पे आप लोगों को ये वाला स्क्रीनशॉट डाल दिया है, जिससे आप लोगों को थोड़ा वो हो जाए, भरोसा हो जाए। फिलहाल भरोसा आप तो करना पड़ेगा, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत ही ढूंढ ढांड के लाते हैं सारी चीज़ें आप लोगों के लिए, तो इसकी आपको मेहनत की कदर होनी चाहिए। तो बात कर लेते हैं ये वाला क्वेश्चन, ये वाला 7 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है बाई डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप फंडस मैग्निफिकेशन इज अबाउट, मतलब इसमें जो होता है ये डायरेक्ट वाला पूछा गया है, ठीक, डायरेक्ट वाला मतलब रेटिनोस्कोप वाला, तो इसमें कितना मैग्निफिकेशन हो सकता है, तो आप लोगों को पढ़ाया है ना, ऑप्शन बी 15 गुना हो सकता है। क्वेश्चन बन गया ये वाला, समझ जाइएगा आप, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का हो गया, इस प्रकार से क्वेश्चन ये आया था। अब बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया था डिस्टेंस डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप इज डन, मतलब इसमें ऑप्शन दिए हैं देख लीजिए। इसमें रेटिना की जांच के लिए, तो रेटिना की जांच के लिए तो करते हैं, ये भी ऑप्शन सही है, ठीक है। और इसमें क्या है पूछा गया है इज डन, मतलब इसका पहला ऑप्शन तो रेटिना के लिए जांच के लिए तो किया जाता है, इसमें आप लोग देख लीजिए बी वाला ऑप्शन, टू लोकलाइज द ओपेसिटीज ऑफ मीडिया, मतलब कि मतलब ओपेसिटी को पता करने के लिए, तो ओपेसिटी का पता करने के लिए भी एक तरीके से कह सकते हैं। हम देखते हैं अगला ऑप्शन क्या होता है कि फोकल लंबाई 25 सेंटीमीटर ऑप्टिकल के जरूरत सहायता के, देखिए आप लोग बताएं ना कि इसकी जो दूरी होनी चाहिए हेल्प टू कॉनकेव मिरर इन फोकल लेंथ है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर तो इनडायरेक्ट में करते हैं ना, 25 सेंटीमीटर तो इनडायरेक्ट में होता है, इसमें तो होता नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो हमने उसकी जो आंसर की देखी थी उसमें ऑप्शन है, ऑप्शन बी दिया था, लेकिन ऑप्शन बी होगा नहीं, क्योंकि अगर या तो सभी होगा, ये वाला तो होगा नहीं, तो इसमें रेटिना की जांच के लिए हमको लगता है ये भी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ओपेसिटी पता है। देखिए 2 ऑप्शन सही हो नहीं सकते, लेकिन उसमें जो आंसर दिया था वो बी वाला ऑप्शन दिया था, लेकिन बी वाला ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि इसका सी वाला ऑप्शन गलत है। तो इसका जो राइट आंसर मानेंगे वो आनेंगे रेटिना की जाँच के लिए किया जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन है 66 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसमें पूछा गया इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी के बारे में, मैग्निफिकेशन के बारे में। फंडस विद 13 डी लेंस इज अबाउट, इसमें पूछा गया है +13 डायोप्टर के साथ, +13 डायोप्टर के साथ कितना मैग्निफिकेशन होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन यहाँ पे है 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स और 10 टाइम्स। अब आप लोगों को बताया था ना कि जो +14 डायोप्टर का होता है तो कितना होता है 5 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे 5 टाइम आप लोग 5 टाइम के साथ चले जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ का याद रखिएगा कि मतलब अगर 1-2 हो तो आप लोगों को थोड़ा कॉमन सेंस होना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 5 टाइम सही हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों के क्वेश्चन बन रहे होंगे। अब बात कर लेते हैं इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी के बारे में, ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें पूछा गया था कि 25 सेंटीमीटर फोकल दूरी के अवतल लेंस से होती है। देखिए प्लस का मतलब अवतल तो होता ही है, तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोगों को 25 सेंटीमीटर बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, ठीक है। प्लस 13 डायोप्टर का कंसेंट्रिक लेंस का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। अंधेरे कमरे में होती, देखिए उसमें क्या होता है कि अंधेरे कमरे में ही होता है, क्योंकि उसको देखने के लिए थोड़ा आप लोग देखेंगे जहाँ डॉक्टर करता होगा तो आप देखेंगे कि वो बोलेंगे कि लाइट बंद कर दीजिए। लाइट बंद करने से क्या होते हैं कि थोड़ा जो देखते हैं वो अच्छी क्लियरिटी के साथ दिखता है, और जब लाइट हो जाएगी तो चीज़ें पर्दा अच्छे से दिखेगा नहीं। तो उसके लिए अंधेरा भी होना चाहिए, इसकी दूरी जो 1 हाथ की दूरी बोल लो या 25 सेंटीमीटर की दूरी बोल लो। 13 डायोप्टर लेंस का भी प्रयोग किया जाता है। 13 डायोप्टर हो गया, प्लस का 20 डायोप्टर हो गया, आप लोग ये देख लीजिए, प्लस का 14 डायोप्टर हो गया।
और प्लस का जो कॉमनली होता है यूज होता है 70 डायोप्टर हो गया, और प्लस का 90 डायोप्टर हो गया। इस प्रकार के जो लेंस होते हैं प्रयोग किए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इस प्रकार से उम्मीद है आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी होगी, और मिलते हैं किसी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों को अगर बैच लेना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, उसमें नंबर दिया है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में और अगले किसी अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।